Welcome to Japnoor Vlogs. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जपनूर व्लॉग्स। आप कैसे हो? होप आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है। मेरी तबीयत ही नहीं सही हो रही यार, सांस इतनी चढ़ रही है और सुबह उठ रही हूँ 2 दिन से सिर इतना दर्द होता है। आज रात को तो नींद ही नहीं आ रही थी, मतलब बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। पहले 10:30 बजे सो गए थे हम लोग ना। पहले नींद खुल गई 12 बजे, फिर 12:30 बजे, फिर 1 बजे, फिर 1:30 बजे। एसी बंद करो तो गर्मी लगती है, एसी चला लो तो ठंड लगती है। अजीब सी ही घबराहट थी दिमाग में ना, पता नहीं कुछ अजीब सा ही चल रहा था। आज 10 अक्टूबर है और ये व्लॉग 10 अक्टूबर को शूट कर रहे हैं हम लोग। क्या ही व्लॉग शूट कर रहे हैं, कोई व्लॉग शूट नहीं कर रहे। मतलब इतना गंदा दिन है ना आज का। ये दिन कभी किसी की लाइफ में आना ही नहीं चाहिए। मेरा अगर बस चलता ना तो शायद 10 अक्टूबर को मैं अपनी कैलेंडर से 10 अक्टूबर की डेट को रिमूव कर देती। बहुत गंदा दिन है आज का। पिछले साल हम लोग ऐसे ही सो के उठे थे, ऐसे ही जप्पू को तैयार करके स्कूल भेज दिया था। मशीन में कपड़े धोने के लिए डाले थे, थोड़ा टाइम कुछ बीत गया था। कॉल आती है हॉस्पिटल से, पापा की तबीयत बहुत खराब है, आप लोग आ जाओ। डुगू तैयार हो गए थे, नियर अबाउट 10 बजे के आसपास कॉल आती है। डुगू बिल्कुल रेडी थे, दूध का गिलास उठाया ही था डुगू ने पीने के लिए। जैसे ही कॉल आई वैसे ही छोड़ दिया, वहीं पे रख दिया था। घर से निकले हैं, निकलते ही जैसे दिल में अजीब सा डर था कि कुछ हो गया, आज बहुत गलत हो गया कुछ। नीचे उतरते हैं, मैंने बोला जीजू को साथ लेके चलते हैं। मेरी सिस्टर के घर अभी पहुंचे भी नहीं थे कि वहां से कॉल आ जाती है कि पापा नहीं रहे। आज का एक गंदा सा दिन था, कभी नहीं आना चाहिए किसी की लाइफ में, कभी भी नहीं आना चाहिए। मुझे पता है इस दुनिया में कोई नहीं रहने आया, हर कोई जाएगा, पर हमारे इतने क्लोज हमारे पेरेंट्स चले जाते हैं ना तो बहुत दुख होता। बाद में ना बहुत दिमाग खराब होता सच्ची में। कभी कभी ना इतना गुस्सा आता ना, ट्रस्ट नहीं होता। पापा नहीं है, क्या व्लॉग दिखाना है, क्या मतलब। इतना शौक था पापा को व्लॉग्स में आने का, पापा को बहुत अच्छा लगता था व्लॉग्स बनाना, पापा की रेसिपीज शेयर करना, पापा क्या कर रहे हैं। पापा के जितने फ्रेंड्स होते थे पापा फोन कर करके सबको बोलते थे मेरे पोतरे का चैनल है जपनूर व्लॉग्स, सब्सक्राइब कर लो। सबको रोक रोक के बोलते थे। पापा की दुकान पे जितने भी लोग आते थे सबको बोलते थे। कोई व्लॉग्स बनाता था उसको बोलते थे रोक के कि मेरा भी पोतरा व्लॉग्स बनाता है, मेरा भी जपनूर व्लॉग्स बनाता है, सबको बताना, सबको बताना। बहुत अच्छे थे पापा सच्ची में। मेरे को किसी के आगे शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है पापा बहुत अच्छे थे और बहुत बड़ा लॉस है हमारी लाइफ में, किसी ने नहीं पूरा किया, करा ही नहीं, कभी किसी ने पूरा नहीं किया, ना ही कोई पूरा कर सकता उस लॉस को। मुझे नहीं पता आज पूरा दिन में मैं आप लोगों को क्या दिखाने वाली हूँ, मुझे खुद नहीं पता। बहुत गंदा सा दिन आज जाएगा, मुझे अच्छे से पता है। जप्पू को फिलहाल स्कूल भेज दिया है, डुगू गए हैं छोड़ने, तो मैं घर पे ही हूँ। प्रिया आएगी, आपके सारे बच्चे साथ रहेंगे, मम्मा पापा हम सारे चारों हमेशा साथ में रहेंगे। कभी हमारी कोई बात भी हो जाए ना तो आप हमें ऊपर से ये नहीं देखोगे कि हम सब अलग अलग है, हम साथ रहेंगे। आप हमेशा खुश रहना हमें देख के। निकल गया पूरा दिन आज का भी। व्लॉग कुछ बनाया ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आई व्लॉग बनाऊं क्या, क्योंकि
वही सारी चीजें सामने आना। और मैं बार बार आप लोगों को ये चीजें इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मुझे किसी से कोई सिंपैथी चाहिए, मुझे किसी से कोई सिंपैथी नहीं चाहिए। मुझे मेरी जो इंटरनल फीलिंग्स है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। शायद हो सकता तो मैं क्या पता व्लॉग ना भी बनाती आज, पर मुझे जो लगा कि अगर हम लोग अपने सुख आपसे शेयर करते हैं तो अगर हमारा मूड किसी चीज को लेके ऑफ है तो वो चीजें भी आप लोगों के साथ शेयर करनी बनती हैं। तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, जैसे जैसे टाइम बीतता गया वही सारी चीजें दिमाग में आई, वही सब कुछ। मतलब लिटरली बताऊं तो पहली बार मुझे, जैसे पापा एक्सपायर हुए थे ना स्टार्टिंग में, तो मुझे घर पे रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे डर लगता था, सच्ची बताऊं तो मुझे सच में बहुत ज्यादा डर लगता था। और मैंने उस चीज को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया था। मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पे रहना भी शुरू हुई थी। मैंने डुगू को बोला, डुगू मकान सेल आउट कर देते हैं, मुझे हर जगह पापा दिखते हैं, मेरे से नहीं रहा जाता। तो धीरे धीरे मैंने अपनी उस चीज को, अपनी वीकनेस हटाई। मैंने कहा नहीं, रहना यही है, घर है हमारा, पापा थे। मतलब बहुत कुछ होता है ना, हर किसी की अपनी अपनी थिंक है। तो आज वो ही सारी चीजें सामने आई एक बार। मतलब ऐसे दिल इतना घबरा रहा था ना सुबह से कि मुझे घर पे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। मैं 12 बजे के नियर अबाउट, 1:30 बजे मैं जप्पू को लेने जाती हूँ, नियर अबाउट 12 बजे ही मैं नहा के घर से बाहर चली गई। मैं घर पे रुकी ही नहीं, मैं निशा के घर चली गई। फिर मैंने वहां से जप्पू को लिया, फिर जप्पू को लेने के बाद मैं घर पे आई। तो उसके बाद मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ाने लग गई, तो थोड़ा मूड चेंज हो गया। पर वो सारी चीजें कहीं ना कहीं दिमाग से निकली नहीं। किसी की लाइफ में बिना ये वाला दिन नहीं आना चाहिए। बहुत गंदा दिन है, बहुत गंदा दिन है। हमारी लाइफ का सबसे गंदा दिन है आज का, मेरी लाइफ का। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में पापा के साथ बहुत सारी मेमोरीज है। मेरी मम्मा के साथ तो नहीं है क्योंकि मम्मा को कभी देखा ही नहीं मैंने। तो पापा मेरे साथ रहे, हम लोगों ने बहुत टाइम स्पेंड किया। 2011 में मेरी शादी हुई थी, 2022 में पापा एक्सपायर हुए। बहुत टाइम स्पेंड किया हमने साथ में। तो वो सारी मेमोरीज कहीं ना कहीं फ्लैश होती हैं। और वो उस आज के दिन की, तो वो सारी चीजें एकदम से जैसे दिमाग में उतर जाती है ना, वही चीजें हुई। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सुबह से मेरा दिमाग सेट नहीं है, मुझे बहुत घबराहट सी भी हो रही है। सॉरी यार अगर मैं आप लोगों को इरिटेट कर रही हूँ, पर मेरा मन किया आपसे बात करने का तो मैंने करी। फिलहाल हम जा रहे हैं गुरुद्वारा साहिब, प्रिया भी आ रही है, तो हम सारे मिलके गुरुद्वारा साहिब जाते हैं और पापा के लिए अरदास करके आते हैं कि जहाँ पे भी हो हमेशा खुश रहें, मम्मा पापा हमेशा खुश रहें, उनके बच्चे हमेशा खुश रहें, उनको सब साथ में दिखेंगे, हमेशा हम एक साथ ही रहेंगे। तो गाइज अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं। आज किसी ने व्लॉग नहीं बनाया, मैंने भी जस्ट अपनी फीलिंग्स ही शेयर करी थी आप लोगों के साथ। मॉर्निंग में थोड़ा मन खराब था, बहुत ज्यादा ही मन खराब था। अभी गुरुद्वारा साहिब होके आए हैं, अरदास भी करवा दी थी और कुछ प्रसाद दुगू ने बनवाया था वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो चलो, जो इंसान चला गया उसके लिए बाद में क्या ही होता, ज्यादा कुछ नहीं होता। बस ये तो एक दिल को शांति है कि गए और बाबा जी से अरदास करी। प्रिया आई थी, उसका भी मन नहीं था व्लॉग बनाने का, इसलिए व्लॉग में उसको लिया ही नहीं। तो अभी वो भी घर जा चुकी है और हम भी घर आ चुके हैं। चलो सोएंगे, कल सुबह उठेंगे अच्छे मूड के साथ, आपके साथ एक नए दिन की, नए व्लॉग की अच्छे से शुरुआत करेंगे। आज के लिए जस्ट यही था। सबके पेरेंट्स सबके साथ रहने चाहिए, किसी के पेरेंट्स भी दूर नहीं होने चाहिए। तो चलो ठीक है, जैसी जिसकी है और जितनी लिखी है वो उतनी ही पूरी करेगा। तो ठीक है गाइस, टाटा बाय बाय। Thanks for watching. I will see you next vlog. Tata bye bye.